राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष को कुछ समय पूर्व बदला गया और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को हटाकर उनकी जगह राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मदन राठौड़ ने आज भव्य समारोह में विधि विधान से अपना पदभार ग्रहण किया है। माता की आज के इस कार्यक्रम में जिनका की आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम है, एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया, आज हम देश के सबसे बड़े प्रदेश का वो नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे सम्मानीय हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, जिनके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव लड़ा और इतने बड़े प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं ने जिस मेहनत के साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम जिनके नेतृत्व में किया, ऐसे सम्मानीय निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हमारे बीच में अभी आप उनको सुन रहे थे, लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहने का और आज हमारे प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रही है ऐसी माननीय वसुंधरा राजे जी, हमारी प्रदेश की सह प्रभारी, जो लगातार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करती है, कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने का काम करती है, ऐसी विजय राठौड़ जी, हमारी डिप्टी सीएम श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे केंद्र में कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी जी और हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जिन्होंने प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में काम किया, ऐसे अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, सतीश पूनिया जी, और जिन्होंने लंबे समय तक विधानसभा के अंदर लगातार 7 बार रहने का काम किया है और हमारे प्रतिपक्ष के नेता के रूप में काम किया है, ऐसे सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री हमारे राज्यवर्धन राठौड़ जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर जी, राजेंद्र गहलोत जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कनकपाल कटारा जी, पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी जी, चुन्नीलाल गरासिया जी, हमारे राज्यसभा के सांसद नारायण बंजारिया जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुलाल सैनी जी, सीआर चौधरी साहब, सरदार अजय पाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, ज्योति मिर्जा जी, दामोदर अग्रवाल जी, मोतीलाल मीणा जी, जितेंद्र गोडवाल जी, श्रवण बगड़ी जी, ओम प्रकाश भड़ाना जी, नार सिंह जोधा जी और मदन राठौड़ जी का ग्रहण का कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में मुझे पता है जिस तरह का मैं दृश्य देख रहा हूँ, जिस तरह का मैं पीछे तक कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं के मन में जिस भाव और उत्साह के साथ आप मदन जी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए आप आए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप गाँव ढाणी से आज के इस कार्यक्रम में आए, मुझे ये भी पता है क्योंकि आपके साथ लंबे समय काम करने का मौका मिला है। मैं एक मंडल के कार्यकर्ता, एक जिले के कार्यकर्ता, मोर्चों के कार्यकर्ताओं को मैं अच्छी तरह से जानता हूं और आपको मन में ठान लेता है जो पूरा करके दिखाते हैं, ऐसे हमारे कार्यकर्ता। मैं आज के मौके पर आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, मित्रों, आज देश में जिस तरह से 2014 के पहले का वातावरण देश के अंदर था, आपने देखा होगा, आज दिन भ्रष्टाचार होता था, आज दिन आतंकवाद, नक्सलवाद, जिस तरह की स्थिति देश के अंदर पैदा थी। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो परिवर्तन देखा है, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव, अगर ये हुआ है तो आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। और राजस्थान में सरकार बनी है और देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है, वो आप
आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत बनी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं। मित्रों, हमने कहा था चुनाव से पहले कि आप लोगों के साथ लगातार यात्राएं हुई थी। आपने हमारी वो यात्रा भी देखी होगी जिसमें गांव ढाणी हमारे सभी कार्यकर्ता गए थे। वो कार्यकर्ता गांव ढाणी रथ के साथ गए थे। आपने जो उसमें समस्या के लिए जो पेटी में पेटिका थी, उस पेटी में जो आपने समस्याएं डाली थी वो प्रदेश के अंदर आई थी। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने उन समस्याओं को भी देखा था। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को लगभग 7 महीने हुए हैं, लेकिन 7 महीने में आपने देखा हो कांग्रेस के लोग किस तरह से कहते थे और हमने जिस तरह से सड़क पर माननीय सतीश जी के नेतृत्व में और माननीय सीपी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सड़कों पर आंदोलन किया था, आपने देखा होगा। आप भी वो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कांग्रेस को जवाब देने का काम किया, उनकी नीतियों का विरोध किया, उनके भ्रष्टाचार का विरोध किया और युवाओं के जो सपने कुचलने का काम किया, उसका भी विरोध आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं ने किया। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने जिस तरह से वादा किया, हमने जनता के बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, हमने वो एक संकल्प पत्र पूरा करने का काम प्रारंभ किया है और दिख रहा है वहां तक इतनी बड़ी संख्या है। आप राजस्थान के गांव ढाणी हर जिले हर मंडल से कार्यकर्ता आए हैं। आपके राजधानी में पधारने पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करने के साथ साथ आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और यही अंत में निवेदन करना चाहता हूं। हम सब एक विचार के लिए, एक संस्कार के लिए लड़ रहे हैं। देश की प्रदेश की जनता किसी भी राजनीतिक दल पर विश्वास नहीं करती है। अगर उसके मन में अगर कोई बात है तो वो ये है कि अगर इस राजस्थान का और देश का अगर कोई भला कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भला कर सकता है। इसलिए उनके अंदर एक विश्वास है, हमें वो विश्वास भी बनाना है और आम जन के बीच हमारी संवेदनाएं भी रहें। हर काम में हम उनके पास जाएं, हर काम में हम उनका सहयोग करें। हम इसलिए नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। हम उनको मिलकर के हम उस व्यवस्था परिवर्तन का भी काम करना है और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान भी बनाना है। यह मैं आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान है कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनाने का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पधारे, पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष को बदला है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बदलकर उनके स्थान पर राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मदन राठौड़ ने आज सुबह 10 बजे विधि विधान से अपना प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भव्य समारोह में अपना पदभार ग्रहण किया। राठौड़ सुबह 9 बजे दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व विधायक मंत्री राठौड़ को काफिले के रूप में प्रदेश कार्यालय पर लाए। प्रदेश कार्यालय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता पहुंचे थे। कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, कई मंत्री और विधायक और तमाम भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पार्टी में कोई बड़ा नहीं होता, पार्टी में हर कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी का सिपाही होता है और उसकी पार्टी के नियम और कायदे से चलना होता है, क्योंकि पार्टी एक विशाल दल है जिसमें पूरे देश में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं और कोई भी पद और व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं होता। मदन राठौड़ जी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है और वे सभी को साथ लेकर जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, डबल इंजन की सरकार है हिंदुस्तान में। ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, जिन्होंने तीसरी बार
इस देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया और देश के सर्वांगीण विकास में वो अपना योगदान दे रहे हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी ने दुनिया में भारत का परचम बढ़ाया, परचम लहराया, वसुधैव कुटुंबकम का भाव लेकर के वो दुनिया में विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए, विश्व गुरु का भारत को दर्जा दिलाने के लिए वो अपना योगदान दे रहे हैं। किसी प्रकार की कसर वो छोड़ने वाले नहीं है। ये हम सबको पता है कि आप सबने भी बहुत मेहनत करी और उसके कारण से आज हम भारत में फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनाने में कामयाब रहे। मोदी जी ने क्या किया ये आप सबके सामने है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को घर देने के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है कि प्रत्येक व्यक्ति सामर्थ्यवान बने, मजबूत बने और दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार से भारत के नागरिक का मस्तक नीचा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का काम उन्होंने किया है। और आप सब जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए ललायित रहते। यही नहीं, अभी आप सबके सामने है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को बीच में रोककर, जैसे दो सांड लड़ते हैं ना, उनके सींग पकड़कर रोककर अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल दिया। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप सब ताकत बने, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँ। और दूसरा इंजन है राजस्थान में आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब का। मैं तो एक ही बात कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था राजस्थान में और आदरणीय भजन लाल जी ने एक आह्वान किया था कि मेरी सरकार ये हमारी सरकार है, मेरे कार्यकर्ताओं की सरकार है और किसी भी कार्यकर्ता का सम्मान बचाए रखना ये मेरा कर्तव्य है। ये उन्होंने इस प्रकार की घोषणा करी और ऊपर के सबके विश्वास को कायम करने का काम मैं निश्चित रूप से करूंगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हिम्मत करके मैंने कुछ शब्द आपके सामने बोले। मैं ये मेरे सामने विराजमान है बहुत आदरणीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण, मुझे माफ करना, कुछ गलती हो गई है। हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता बहुत इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। मैं फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि बहुत कठिनाई आई है आपको, यहाँ आने में आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे पता है। रात को भी कई कार्यकर्ताओं के फोन आए कि दोनों टायर पंचर हो गए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा मार्गदर्शन करते रहे, मुझे ताकत देते रहे। मैं आपका ही हूँ, आपके बीच का हूँ, आपके साथ ही हूँ, अपने से अलग नहीं है। नेतृत्व वो कप्तान किसी सिपाही को जहाँ भी भेजता है, वो सिपाही को वहाँ जाकर के अपना दायित्व निर्वहन करता है। अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष में कोई भी फर्क नहीं है। हम सब एक हैं, एक मुखी है और एक मुखी रह करके और जन सेवा के लिए समर्पित है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन राठौड़ जी को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पर एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। और राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि एक लंबे अनुभव वाले व्यक्ति जिन्होंने इस राजनीति में उस संक्रमण काल से लेकर, संकट के समय से लेकर आज जब भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, ऐसे में उस कार्यकर्ता को आज पार्टी के प्रदेश की कमान सौंपी है। मैं आदरणीय मदन जी भाई साहब को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और पूरे राजस्थान के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों की ओर से आपको बधाई और शुभकामना देता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है, इस पार्टी को अनेक लोगों ने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन तप और तपस्या, अपनी पूरी जवानी इस पार्टी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए खपा दी। ऐसे आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब,
ललित किशोर चतुर्वेदी जी, आदरणीय मदनलाल सैनी जी, आदरणीय हरिशंकर बाबला जी, आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, आदरणीय के गोयल जी, ऐसे अनेक लोगों ने अपना पूरा जीवन इस पार्टी के ज्ञान को, इस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी को सींचने का काम किया।